સેનાએ એર સ્ટ્રાઇક કરી હતી। 24 જેટલા મિસાઇલ ટાંક્યા છે। ત્યારે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના સીએમ હતા ત્યારે તેમના સૌથી નજીક ગણાતા પુણેશભાઈ મોદી ધારાસભ્ય આપણી સાથે છે। સીધા વાત કરીએ, પુણેશભાઈ, શું કહેશો કાલની એર સ્ટ્રાઇકને લઈને? સૌથી પહેલાં એ બાબત સ્પષ્ટ થઈ જવી જોઈએ કે આ નવું ભારત છે, આ નया भारत है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अभी कोई हमको छेड़ेंगे तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी साहब द्वारा जे समग्र देश में पहलगामना आतंकी हुमला बाद जे प्रकारे लोकोना दिल में 140 करोड़ देशवासीओना दिल में जे आग हती ए ज आग नरेंद्रभाई मोदी साहेबना दिल में पण हती अने एमणे आ जे प्रकारे आतंकवाद सामे मानवतावादनो आ एक प्रकारनो जड़बेसलाक एर स्ट्राइक छे अने आना कारणे जे भाषा आतंकीओ समझे छे ए ज भाषा नरेंद्रभाई मोदीए एनी सामे उपयोग कर्यो छे। मने लागे छे के देशभक्तिनुं सौथी मोटुं उदाहरण नरेंद्रभाई मोदी साहेबे पूरुं पाड्युं छे। साहेब, लांबा समयथी पाकिस्तानने चेतवणी आपवामां आवती हती अने गईकाले मोडी रात्रे એટલે કે દેશના વડાપ્રધાને જે લોકોને કીધું હતું કે 14 દિવસમાં અમે વળતો જવાબ આપીશું। મેં જ કહ્યું છે કે જે આગ લોકોના દિલમાં હતી એને વાચા આપવાનું કામ અને સાથે તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના દિલમાં પણ એ જ આગ હતી કે ક્યાં સુધીના આતંકી હુમલાઓનો આપણે સહન કરીશું। ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ સાથે મોદી સરકાર, કેન્દ્રની અમારી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ। તો પૂર્ણેશ મોદી પ્રતિક્રિયા આપતા દેખાઈ રહ્યા છે। તેમણે કહ્યું છે કે આતંકીઓ જે ભાષા સમજે છે એ જ ભાષામાં સરકારે જવાબ આપ્યો છે। આપણી સાથે વિંગ કમાન્ડર विजयजी जोड़ाયેલા છે। विजयजी, अब मेरा अगला सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जिन इलाकों को ध्वस्त किया है, जो आतंकी लॉन्च पैड माने जाते हैं, जिसमें बहावलपुर है, मुरीद के है, बाग है, कोटली है और मुजफ्फराबाद है, आप इन इलाकों के बारे में कितना जानते हैं? क्या ये वही इलाके हैं जहां से आतंकी निकलते हैं और जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों में आके आतंक और दहशत फैलाते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे इंटेलिजेंस ने इसको टारगेट किया है कि ये जगह पर बहुत बड़े पैमाने से इनका ट्रेनिंग होता है और प्लानिंग बनाई जाती है कि किस तरह से घुसना है, किसको मारना है, किसको इंडिया में टारगेट करना है। और हमने उरी और बालाकोट किया था, मगर उसका इफेक्ट थोड़ी देर रहता है, फिर से इन लोग की कार्रवाई चालू हो जाती है। इस वक्त अभी डायरेक्ट ये हुआ सिर्फ पीओके के ठिकाने पर अटैक नहीं हुआ है, इवन पीओके के बाहर के ठिकाने पर भी हमने हिम्मत दिखाई है उनको खत्म करने की। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है हिंदुस्तान की तरफ से, बहुत बड़ी मतलब हमने हिम्मत दिखाई है। पहले कोई गवर्नमेंट ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई थी ये करने की, और इसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है। पाकिस्तान में ऑलरेडी अभी अलर्ट जारी कर दिया है, मीटिंग हो रही है, अभी इनका क्या रिस्पॉन्स होता है देखना है। तो विजय जी, अगर पाकिस्तान, जैसे भारत ने तो जवाबी कार्रवाई की, सिर्फ आतंकियों का सफाया किया, लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें कोई अगर वॉर छेड़ता है, अगर हमला करता है, तो क्या ये युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हो गई, ऐसा माना जाएगा? डेफिनेटली माना जाएगा कि हमने अभी तक कोई भी उनके सिविलियन को नहीं छुआ है, उनके आर्मी को नहीं छुआ है, हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने पर यह किया है। अब ये यदि हमारे तरफ ये करता है तो ये पूरा हो जाएगा, और इस वक्त बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं है। हमने 71 वॉर, मैं 3 युद्ध लड़ चुका हूँ, 62, 65, 71। 71 में मैं भुज एयरबेस कमांड कर रहा था। 71 में हमने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की, जिसमें कि 93,000 सरेंडर हो गए थे आर्मी। और उसके बाद में हम इधर का भी सफाया करना चाहते थे, वेस्ट पाकिस्तान का भी सफाया करना चाहते थे। आधा सिंध तो हमने लेके बैठे गए थे, आधा सिंध लेके, और मगर इंदिरा गांधी ने बीच में ही सीज फायर कर दिया। ये पहली बार हुआ मिलिट्री हिस्ट्री में कि जो विनिंग थे, जो जीत रहे थे, लड़ाई जीत रहे थे, वो पार्टी ने सीज फायर किया। कोई भी सीज फायर कर, जब तक दुश्मन घुटने पर नहीं आ जाता तब तक विनिंग सीज फायर नहीं करती। उसके बाद में फिर शिमला एग्रीमेंट में भी हमने ठीक से बार्गेनिंग नहीं किया, वैसे छोड़ दिया। उसका इफेक्ट हम अभी तक भुगत रहे हैं।
और जो आधा काम बचा है 71 वॉर का, अभी उसको कंप्लीट पूरा होना जरूरी है। पाकिस्तान का पूरा ऐसा इस तरह से उसका ये करना चाहिए, इसका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद में पाकिस्तान की अगले 100 साल हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे तरफ नजर उठा के देखे। तो विजय जी, क्या आप ये जो मैंने इलाके बताए हैं पाकिस्तान और पीओके के, क्या इनके अलावा भी कोई ऐसे और स्थान है पाकिस्तान में जहां से पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज होते हैं, वहां से निकलते हैं? और क्या आप देख रहे हैं ऐसी कोई संभावना कि भारत की तरफ से एक और एयर स्ट्राइक भी हो सकती है भविष्य के दिनों में या आने वाले दिनों में? बिल्कुल हो सकती है। और जो ये ठिकाने हैं पूरा पाकिस्तान, ये आतंकवादियों की फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री से इन लोग को ट्रेनिंग करके निकालते रहते हैं, और पूरे देश में वो फैला हुआ है। मुझे एक जगह बता दो कि जहां पर आतंकवादी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये फैला है। मगर जो उनके हेडक्वार्टर्स है उनको हमने स्ट्राइक किया, और अभी उसका ये देखना है कि क्या उसका इफेक्ट कितना हुआ, उसका डैमेज कितना हुआ, और आगे के स्ट्राइक को भी मेरे ख्याल से हमारी सेना और पर्टिकुलरली एयरफोर्स ने डेफिनेटली प्लानिंग करके रखी होगी, और उसका भी एग्जीक्यूशन जैसा अभी इस वक्त हुआ, सरप्राइज स्ट्राइक हुआ, उसी तरह से सरप्राइज स्ट्राइक की पूरी संभावना है और करनी चाहिए। जी विजय जी, जिस तरह से विश्व के बाकी देश हैं, जैसे अमेरिका है, लंदन है, जर्मनी है, इजराइल है, उन्होंने पहले से ही भारत का समर्थन किया है आतंकवाद के खिलाफ। अब जब भारत ने एयर स्ट्राइक की है, तब इन देशों का किस प्रकार का रवैया हो सकता है, और आगे का प्लानिंग आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से विश्व के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं उसको देख करके? अभी ऐसी बात है कि ये जो देश आपने नाम लिए, वो भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी तकलीफें चालू है। वो जो रिफ्यूजीज आए उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको डिस्टेबलाइज, नेशन को डिस्टेबलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। और ये सब जो वहां पर ये कार्रवाई चालू है, एंटी नेशनल कार्रवाई ये देशों में चालू है, उसका उगम भी पाकिस्तान से हुआ है। उनको सबको पता है कि ये पाकिस्तानी जो रेफ्यूजी है वो इसको चालू करते हैं, तो उनको बहुत खुश होना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने इस तरह का कदम उठाया है कि जिसका इफेक्ट उनके भी देश में होगा, उनके यहाँ भी जो इंटरनेशनल कार्रवाई चल रही उस पर भी होगा। क्योंकि जैसा अमेरिका में स्ट्राइक हुए, इजराइल में स्ट्राइक हुए, उन लोग तो आके पाकिस्तान को बर्बाद नहीं कर सकते। हम ही पास में हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ठीक से बर्बाद करके पूरे जहां भी ये आतंकवाद का प्रॉब्लम हो रहा है, एंटी नेशनल पार्ट होगा, उसको सॉल्व करे। और इसमें कोई बात नहीं कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो सब देश के नाम आपने लिए, वो उनका पूरी तरह से हमारे समर्थन है। और वो तो समर्थन नहीं, वो थैंक भी देंगे कि भैया कि आप भी हमारा भी प्रॉब्लम साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे हैं। जी विजय जी, जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान में तो खलबली मच चुकी है। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान भी कोई वार कर सकता है या जवाबी कार्यवाही कर सकता है? और इस तरह से भारत की सेना जो आज मॉक ड्रिल भी होनी है पूरे देश में, हम कितने तैयार हैं अगर वो कोई हमला करते हैं? क्योंकि पहले पाकिस्तान ये दावा किया था कि उनके साथ 2-4 देश हैं, जैसे चीन हो गया, तुर्की हो गया। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं संभावना? वो कुछ भी इनके साथ कोई भी आए, मगर वो किसी भी तरह से हमारे फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे कि पहले 71 में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये सरेंडर वाली फौज है। जब हम आगे की कार्रवाई करेंगे, या तो पाकिस्तान आगे की कार्रवाई करके हम उसको जवाब देंगे, तो काफ़ी दिन इन लोग टिकने वाले नहीं हैं। और अभी से उनको पैनिक मोड में है, डर के माहौल में है। जी विजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हाल दर्शकों ने जणावी દીધી કે એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે। મધ્યરાત્રિએ ભારતે